अध्याय 2 में आपको बहुपदों का अध्ययन करना है। कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया था कि बहुपद एक पदीय, द्विपदीय अथवा बहुपदीय हो सकते हैं। एक पदीय बहुपद जिनमें केवल एक ही पद होता है, जैसे x या x स्क्वायर या x क्यूब, 5x या x y z, इस प्रकार का बहुपद एक पदीय बहुपद होता है। द्विपदीय बहुपद x प्लस 5, इसमें दो पद x और 5 हैं, या x स्क्वायर प्लस 5, इसमें दो पद, एक तो पद x स्क्वायर और एक पद 5 है, या 2x प्लस y, एक पद 2x है और एक पद y है, या x प्लस y, xy प्लस yz है, तो एक पद xy दूसरा पद yz है। तीसरे प्रकार के बहुपदीय बहुपद, तो ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद हों या 3 से अधिक पद हों, वे बहुपदीय बहुपद कहलाते हैं। इन बहुपदों को हम इनकी घात के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। यह भी आपने कक्षा 9 में ही पढ़ा है, जैसे रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद। द्विघातीय बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2 होती है, द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। त्रिघातीय बहुपद जिनकी अधिकतम घात 3 होती है, त्रिघातीय बहुपद कहलाती हैं। जैसे ऊपर आपने एक पदीय बहुपद का अध्ययन किया था, तो पहला बहुपद था x, तो यह रैखिक बहुपद है घात के रूप में। दूसरा बहुपद है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर द्विघातीय बहुपद है और एक पदीय बहुपद है, अर्थात x स्क्वायर द्विघातीय एक पदीय बहुपद है। इसी प्रकार x क्यूब त्रिघातीय एक पदीय बहुपद है। अब x y z है अंतिम बहुपद। अब इसमें x की घात भी एक है, y की घात भी एक है, z की घात भी एक है, अर्थात यह त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय एक पदीय बहुपद है। द्विपदीय बहुपदों में देखें तो x प्लस 5 रैखिक द्विघातीय बहुपद है, x स्क्वायर प्लस 5 द्विघातीय द्विपदीय बहुपद है, x प्लस y रैखिक द्विपदीय और 2 चर राशियों वाला बहुपद है। अब बहुपदीय बहुपदों में देखिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 यह द्विघातीय बहुपद है। x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 यह त्रिघातीय बहुपद है। अर्थात रैखिक बहुपदों में को भी घात के अनुसार लिख सकते हैं, द्विपदीय बहुपदों को भी और बहुपदीय बहुपदों को भी लिख सकते हैं। इनमें केवल अगर हम घात के रूप में वर्गीकृत करते हैं तो घात का ही महत्व है। जैसे रैखिक बहुपद जो है वो x प्लस 5 2x प्लस 5 के रूप में। द्विघातीय बहुपदों के उदाहरण x स्क्वायर प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसे देखिए द्विघातीय बहुपद को, पहला बहुपद x स्क्वायर एक पदीय है, x स्क्वायर प्लस 5 द्विपदीय है और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बहुपदीय है। त्रिघातीय बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 3 होती है, त्रिघातीय बहुपद कहलाते हैं। x क्यूब प्लस 4, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। आपने कक्षा 9 में ही इनके शून्यांक ज्ञात करने सीखे हैं। कक्षा 10 में इसे ही विस्तारित किया गया है। शून्यांक, जैसा कि आप जानते हैं कि शून्यांक वह संख्या होती है जिसे चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। उदाहरण px ओनली नोमियल इन x, अर्थात x में बहुपद px बराबर x प्लस 5 है। x बराबर -5 रखने पर px बराबर -5 प्लस 5 यानी कि 0। इसलिए x बराबर -5 बहुपद का एक शून्यांक
है। आपने विभिन्न प्रकार के रैखिक बहुपदों के शून्यांक निकालना सीखा है। यहाँ पर इसे ही विस्तारित किया गया है। इसको ज्यामितीय रूप से के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे px बराबर x प्लस 5, तो x बराबर 1 पर p1 1 प्लस 5 6, x बराबर 2 पर p2 7 प्राप्त होता है, x बराबर -1 पर p -1 प्लस 5 4 प्राप्त होता है, x बराबर -2 पर 3 आता है, x बराबर -4 पर 1 आता है, x बराबर -5 पर 0 आता है, x -6 पर -1 आता है, x -8 पर -3 आता है। अब हम x के मान पर x अक्ष पर तथा px के मान को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। अब आप ग्राफ को देखें तो यह एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्योंकि यह रैखिक बहुपद है इसलिए इसका ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। हमेशा ग्राफ को HB पेंसिल से और स्केल की सहायता से ही बनाना चाहिए। मैंने यहाँ पर रंगीन पेनों का इस्तेमाल किया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यह एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, अतः इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह x अक्ष को केवल x बराबर -5 पर काटता है, अर्थात इसका एक ही शून्यक है। यदि हम व्यापक रूप से अध्ययन करें तो समझ में आता है कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक होंगे, त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक होंगे तथा उसका ग्राफ खींचें तो ग्राफ उतनी बार ही x अक्ष को काटता है। यदि द्विघातीय बहुपद है तो वह x अक्ष को 2 बार काटेगा, यदि त्रिघातीय बहुपद है तो वह x अक्ष को 3 बार काटेगा। इसी पर आधारित एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और हमें ग्राफ देखकर यह बताना है कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो पहले ग्राफ को देखते हैं। लाल रंग से ग्राफ है तो हमें पता लगता है कि यह x अक्ष को काटता ही नहीं है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या 0 है। यह y अक्ष को काटता है, y अक्ष से शून्यकों का पता नहीं चलता है। दूसरे ग्राफ को देखें तो यह आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यह x अक्ष को केवल एक स्थान पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 1 है। तीसरे ग्राफ को हम देखें तो तीसरा ग्राफ जो है x अक्ष को 3 बार काटता है, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। चौथे खंड को देखें तो यह x अक्ष को 2 स्थान पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 2 है। पांचवें खंड को देखें तो यह x अक्ष को 4 स्थान पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 4 है। छठे भाग को देखें तो यह x अक्ष को 3 स्थान पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 3 है। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हो जाती है। एक्सरसाइज 2.1 में अधिक प्रश्न नहीं है, केवल 1-1 नंबर के ही प्रश्न हैं। यह बोर्ड परीक्षा में आते भी हैं कि जो है ग्राफ देख करके बताइए कि इसके कितने शून्यक हैं। तो यह एक्सरसाइज केवल 1 अंक के हिसाब से ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आप भली प्रकार समझ पाए होंगे कि शून्यकों को किस प्रकार ग्राफीय विधि द्वारा निकाला जा सकता है। मोटे तौर से अगर हम शून्यक की बात करें तो यह द्विघात समीकरणों के हल के रूप में भी इसको आप समझ सकते हैं। जैसे जिस समीकरण की जितनी घात होती है, जिस बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही हल हैं। जैसे द्विघातीय बहुपद है या द्विघातीय समीकरण है तो उसके 2 हल होंगे। त्रिघातीय समीकरण है तो उसके 3 हल होंगे। 4 घात की समीकरण है या बहुपद है तो उसके 4 ही हल होंगे। तो यह अच्छी प्रकार से समझने वाली बात है तथा
अगर हम चर राशियों के हिसाब से बात करें तो चर राशियों के हल निकालने के लिए जितने चर होते हैं उतनी ही समीकरणों की आवश्यकता होती है। अगर दो चर हैं x और y तो हमें दो समीकरणों की जरूरत होगी। अगर x, y, z तीन चर हैं तो हमें उनका हल निकालने के लिए तीन समीकरणों की ही कम से कम आवश्यकता होगी।